आप में से बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारे प्लेनेट वक्री है, हमारे प्लेनेट अस्त है। आज हम प्लेनेट की हर एक स्टेट के बारे में बात करेंगे एक जनरल लैंग्वेज में, जिससे आप सबको समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, एक लेडी है जिसकी शादी हुई है अभी, और वो 6 महीने बाद, 1 साल बाद अपने मायके वापस जा रही है, जहाँ पे उसे हर चीज पता है, हर चीज के बारे में वो कंफर्टेबल है, इतनी घुली मिली है अपने सिटी से कि उसे गूगल मैप भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो इतना जो कंफर्ट होता है, इसे हम कहते हैं स्वराशि, जहाँ पे प्लेनेट अपने कंफर्ट पे होता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं महेंद्र सिंह धोनी का, जहाँ पे पहले वो टीटी थे, फिर अपनी मेहनत से वो एक अच्छे क्रिकेटर बने, इंडिया के कैप्टन बने, वर्ल्ड कप जिताया। तो मतलब अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे गए, जहां वो कभी भी नहीं सोच सकते थे, बट उनको सिचुएशन ऐसी मिल गई उनकी मेहनत की वजह से कि वो उतनी ऊंचाई पे पहुंच गए। ये होते हैं हमारे उच्च की स्टेट, जहां पे हम अपना बेस्ट दे पाते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, कि मानो आपका मन है कोई क्रिएटिव काम करने का, आपका मन है सिंगिंग का, डांसिंग का, पेंटिंग का। अब आपको बोला नहीं आप टेक्निकल जॉब करो, आपको आपके पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं कि नहीं बीटेक करो, तुम्हें तो ये कोडिंग करनी है। अब आपका मन वहां नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू बीइंग योरसेल्फ। तो ये नीच की स्टेट हो जाती है। अब रेट्रो क्या होता है? रेट्रो, आप मान लीजिए कि एक टाइम में आप आराम से खाना खा रहे थे, अपना काम कर रहे थे, किसी ऐसे पर्सन का टेक्स्ट आता है जिससे आप पास्ट में काफी ज्यादा अटैच थे। अब क्या होगा? आप अपने प्रेजेंट को भूल जाएंगे और अपने पास्ट को एनालाइज करेंगे कि क्या मैंने सही करा, क्या मैंने गलत करी ये चीज। जो भी प्लैनेट आपके वक्री होते हैं, उसके जो भी हाउस हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर जुपिटर वक्री है धनु लगन में, तो आपका जो पहला हाउस है और चौथा हाउस है, उसको लेके आप ज्यादा ओवरथिंक करते हो, ज्यादा एनालाइज करते हो, बिकॉज वो मिस्टेक्स आपने पास्ट में करी हुई हैं। अब आप उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहते। अब शत्रु क्या होता है? शत्रु, आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जुपिटर बैठा हुआ है जेमिनाई में। अब यहाँ पे क्या है? जुपिटर ज्ञान का है, जेमिनाई छोटा बच्चा है, इमेच्योर है। अब जुपिटर को इमेच्योर एक्ट करना या बोलते रहना लगातार बिना ज्ञान के, वो उससे अच्छा नहीं लगता। वहां पे वो उसकी जो आइडियोलॉजी होती है ना, वो वहां पे काम नहीं करती। तो ये हो जाती है शत्रु वाली स्टेट। अब एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपकी शादी हो रही है, और आपकी शादी में कोई बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी एंटर कर जाता है, योगी जी आ जाते हैं, या फिर उस शहर का एमएलए आ जाता है। तो क्या होगा? लोग आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, लोग ध्यान देंगे उसकी तरफ। इसे हम कहते हैं अस्त होना, जहां पे आप किसी के प्रभाव में अपना प्रभाव कम कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सूर्य ने शुक्र को अस्त कर दिया है, तो शुक्र अपनी क्वालिटीज भूल जाएगा और वो सूर्य के अकॉर्डिंग चलने लगेगा। तो ये होता है अस्त होना। अब ये भी मैटर करता है कि प्लैनेट कौन कौन से भाव में बैठे हैं। हमेशा उनका अस्त होना, नीच का होना, स्वग्रही होना, शत्रुग्रही होना, यही मैटर नहीं करता। अगर वो बढ़िया अपने एक्सपर्टीज में बैठा है, बढ़िया भाव में बैठा है, तब भी वो अच्छे ही रिजल्ट देगा।